Hello viewers, welcome to 360 Investing. I am back with another video. I would say it is the one of the most important topic in stock markets, right? your stock market में एंट्री कहाँ करना है, ये चीज़ के लिए आपके पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, राइट? ऑनलाइन सोशल मीडिया है, आपके पास फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये तो बता देंगे जो कौन से स्टॉक में आपको एंटर करना है और कौन से लेवल पे बाय करना है. बट आई वुड से इवन इन रिसर्च रिपोर्ट्स यू वॉन्ट फाइंड के एग्जिट कहाँ करना है, बिकॉज एग्जिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू मेक मनी इन मार्केट्स. और एग्जिट के बारे में कोई बात नहीं करता है. सो आज इस वीडियो में थोड़ा डीप डाइव करेंगे. तीन ऐसे टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनली आप एग्जिट कर सकते हो किसी भी स्टॉक में, वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और ट्रेडर. तो आप कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज ले लेते हैं. मान लो हमने कोई स्टॉक बाय किया, आपने बाय तो किया 1000 रुपीज़ पे, वो अगले दिन से ही नीचे आने लग गया. होता है, राइट? अब ये भी होता है कि आपने कोई स्टॉक को सेल कर दिया और वो ऊपर चले गया, राइट? इसके अलावा ऐसा भी होता है कभी मान लो आपने 1000 रुपीज़ पे कोई स्टॉक बाय किया रहेगा और वो 1200 चले गया, राइट? जब आपने 1200 में प्रॉफिट बुक कर लिया, बिकॉज यू आर हैप्पी, वी आर मेकिंग मनी, राइट? सो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 2 दिन बाद आप देख रहे हो कि वो स्टॉक 1500 की तरफ जा रहा है. नाउ यू फील सैड कि यार मतलब मैंने जल्दी बेच दिया तो और ऊपर चले गया. एक मोए मोमेंट भी होता है जब आप स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट बना रहे होते हो, आप प्रॉफिट में थे लेकिन 2 दिन में कुछ न्यूज़ आया और स्टॉक प्रॉफिट वाला लॉस में आ गया, आप एग्जिट नहीं कर पाए बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो वेयर टू एग्जिट. तो जब आप प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हो तो बहुत दुख होता है. आई एम श्योर ये सबके साथ में होता है. सो मैं समझता हूँ इस बात को, बिकॉज जब हम अर्ली स्टेजेस में थे, जब मैं सीख रहा था तो हमारे साथ में भी होता था. तो आई एम श्योर सबके साथ में हुआ होगा. अब कुछ लोग बोल रहे रहेंगे मेरे साथ में तो हमेशा होता है. सो इट्स दैट कि अगर आप विपसॉस, इसको विपसॉस बोलते हैं, जो आपका होता है ऐसा कि लॉस में आया और बाद में आपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया और बाद में स्टॉक ऊपर चले गया, ये हर किसी के साथ में होता है. यहाँ पर एड सिकोटा एक बहुत बड़े ट्रेडर है जिन्होंने बोला है इफ़ यू कैन नॉट इग्नोर विपसॉ स्टॉप ट्रेडिंग. मतलब विपसॉ हर किसी के साथ में होता है, यू कैन नॉट इग्नोर दैट, इट विल हैपन. किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा. तो अब हम समझते हैं कि कैसे इस सिनेरियो से डील कर सकते हैं और प्रॉपर एग्जिट कैसे फाइंड कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अ बैकग्राउंड, जो लोग अभी नए नए आए हैं मार्केट में, जिनको पता नहीं है कि एंट्री एग्जिट टाइम साइकिल्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो यहाँ पर मैं मेरी टीम को बोलूँगा कुछ चार्ट्स आपको दिखाने के लिए स्क्रीन पे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा एक स्टॉक कितना अच्छा रैली में था और उसके बाद में उस पर टाइमली एग्जिट नहीं करने के बाद उसमें ड्रॉडाउन कितना आ सकता है. ट्रस्ट मी, द स्टॉक कैन बी डाउन बाय मोर देन 50%. यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉलीप्लेक्स में, आप देखो स्टॉक कितना अच्छा चल रहा था, इनफैक्ट 2500 तक भी गया था. आज वो 990, 100,000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, राइट? सेम वॉज द केस विथ शंकारा में भी आप देखोगे तो एक टाइम में बहुत अच्छा स्टॉक चलता था और उसके बाद में आप देखोगे अभी पूरी तरीके से नीचे चले गया, डाउन मोर देन 60-70%. उसके अलावा झील में आपको सभी को पता है कि 500-600 रुपये में ट्रेड हुआ करता था, आज 150-200 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है. पीएनबी, लुपिन, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया. ये टाइमली एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने के चक्कर में स्टॉक्स आधे हो गए हैं और एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपका टाइम भी वेस्ट हुआ है बीइंग इन्वेस्टेड इन दिस कंपनीज, बिकॉज 3-4 साल के लिए स्टॉक्स ने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स है. तो अब आप लोग बोलोगे तो इसका मतलब क्या करें, छोड़ दे ट्रेडिंग, बंद कर दे सब कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? बिकॉज सी, जब हम कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं ना, हेड और टेल आने का 50-50% प्रोबेबिलिटी होता है, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ प्रोबेबिलिटी 50-50% नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ में स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स और अलग अलग मार्केट फोर्सेस भी इन्वॉल्व है. वो मार्केट फोर्सेस जो चाहती है कि आप लॉस करो और वो पैसे बनाएं. तो इसको एक गेम की तरह देखो, जैसे हम कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, राइट? सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज अगर आप 10 मैच खेल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि 10 में से 10 आप जीतोगे ही, राइट? इंडिया जैसा भी हो सकता है, सारे मैच जीत के जो मेन इंपॉर्टेंट मैच है लास्ट वाला वो हार गए हम, राइट? यस, इट वाज वेरी सैड, बट देन दैट्स द रियलिटी ऑफ मार्केट एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ अ गेम. तो गेम में जैसे आपका प्रोबेबिलिटी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एग्जिट के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हैं और उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि ऊपर तो फिर भी जा सकता है, लेकिन वहां पर एग्जिट क्यों होना चाहिए. सो इसके ऊपर बात करेंगे आज.
तो पहले तो ये समझते हैं कुछ टाइप के ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, ठीक है। ये कैसे हैं, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है जिसका होराइजन मतलब समझो 1-2 साल के ऊपर है, राइट। उसके अलावा देयर आर फ्यू ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स जो साइक्लिकल मोमेंटम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मोमेंटम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर 6 महीना, साल भर, 1.5 साल तक भी मोमेंटम चल सकता है, जो हमने रिसेंट में PSU सेक्टर्स में भी देखा, राइट। उसके अलावा कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, राइट, हफ्ते भर, दिन या 2 महीने के लिए। और इंट्राडे मतलब डेली बेसिस पे जो बाय सेल करते हैं वो लोग भी होते हैं। उसके अलावा एक मेगा ट्रेंड फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं जो मान लो 5 years एंड अबाव का होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं, बट दे डोंट वांट टू डाइल्यूट द शेयर्स और सेल द शेयर्स, दे वांट टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, माइट बी, और दे हैव केप्ट इट दैट पर्टिकुलर शेयर्स फॉर एनी गोल, फ्यूचरिस्टिक गोल्स के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज बेसिकली फॉर साइक्लिकल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स और पोजिशनल इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब आप स्टॉक में एक मोमेंटम आता है, राइट, सो आपको एंट्री मालूम पड़ जाता है, कितना ऊपर जाएगा तो सेल करना चाहिए, राइट, कितना ऊपर जाएगा तो सेल करना चाहिए। ये हम 3 स्ट्रैटेजी के थ्रू अभी समझेंगे। सो गाइज अभी मैं आपको लेके आया हूँ चार्ट्स पे, जहाँ पर हम स्ट्रैटेजिकली समझेंगे कि कहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। 3 अलग फ्रेमवर्क यहाँ पर, 3 अलग मेथड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू हम समझेंगे कहाँ एग्जिट, कैसे एग्जिट आप कर सकते हो। उससे पहले अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में दिलचस्पी है, आप सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी क्या होती है, राइट। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीखना है, चार्टिंग सीखना है, चार्ट रीडिंग टेक्निक सीखना है, तो ये बेस लेवल पे आपको सीखना पड़ेगा। तो आप ये वीडियो के बाद में वो वीडियोस भी देख सकते हो, चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक है हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, ठीक है, तो आप एग्जिट कहाँ करोगे, उसके लिए हम पहले एक स्टॉक लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कोटक महिंद्रा बैंक लेते हैं, राइट। आप कोई भी स्टॉक अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि उसका जो रेजिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज गोइंग टू बी द एग्जिट पॉइंट, अगर उसका कोई मेजर रेजिस्टेंस पास में है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमने, किसी भी इंसान ने यहाँ पर बाय किया कोटक महिंद्रा बैंक और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्राइस जाके अटक रहा है, रिवर्स हुआ जहाँ से। तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि लास्ट टाइम यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक नीचे आया था, राइट। तो अगर आप वापस ये पॉइंट में बाय कर रहे हो किधर, तो आपका एग्जिट पॉइंट इसके आसपास ही रहेगा, ये रेजिस्टेंस के पास में ही रहेगा, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर वापस जाके फिर प्राइस नीचे की तरफ वापस आया। फेयर इनफ, ठीक है। एक और स्टॉक का एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज योर बजाज फाइनेंस, ठीक है। इफ यू सी बजाज फाइनेंस, यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ सालों में, बट अगर आपको ये पहले मार्क करना होता है कि कोई भी स्टॉक में आप जब ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नीड टू मार्क आउट द लेवल्स कि वो कौन से लेवल्स में उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इन दिस केस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, देन दिस बिकम्स अगेन योर रेजिस्टेंस। मान लो किसी ने यहाँ पर नीचे में बाय किया या यहाँ पर बीच में कहीं बाय किया, अगर आप यहाँ बाय कर रहे हो, यू शुड नो दैट दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। स्टॉक जब भी रेजिस्टेंस के जोन में आएगा, यहाँ पर आप देखो उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसके बाद में स्टॉक अगेन वेंट डाउन, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने स्टॉक बाय किया है, देन दैट बिकम्स योर एग्जिट पॉइंट। देख लीजिए यहाँ पर भी स्टॉक जब आया उसके बाद नीचे गया सीधे, राइट, यहाँ पर भी नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर भी जैसी स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन में आया फिर वापस उसमें सेलिंग आई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स फैंटास्टिकली, हमेशा ही सपोर्ट के पास में, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 2 मैंने आपको रेजिस्टेंस के बता दिए, मैं आपको एक सपोर्ट का बता देता हूँ, राइट। अब जैसे गुजरात फ्लोरोकेम, राइट, ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है केमिकल स्पेस में। गुजरात फ्लोरोकेम में इफ यू सी व्हाट हैज हैपेंड इन द रिसेंट टाइम्स, सी दिस, ये मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर देख रहा था, मैं रेफर कर रहा था, सी दिस, देयर इज 3 सपोर्ट्स, ये एक सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया, तीसरी बार स्टॉक आया वहाँ पर और वापस वहाँ से ही घूमा है,
राइट। सो नाउ दिस बिकम्स अ क्लियर डिमांड जोन फॉर गुजरात फ्लोरोकेम। जब भी स्टॉक ये लेवल पे आएगा 2700 के आसपास, 2600 के पास आएगा, स्टॉक में आपको बाइंग डिमांड देखने मिलेगा। सो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये बेसिस पे आप अपने एंट्री और एग्जिट्स को टाइम कर सकते हो। जब आप सेल कर रहे हो सो ऑलवेज रिमेंबर के सपोर्ट के आसपास आपको एग्जिट कर लेना है, और जब आप बाय कर रहे हो ऑलवेज रिमेंबर वेयर इज योर रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट, रेजिस्टेंस के आसपास आपको एग्जिट कर लेना है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। अब सेकेंड स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज मतलब एक सिंपल सी लाइन, जैसा आप ये यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट, ग्रीन कलर की एक लाइन है, ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन, ये बेसिकली बनती कैसे है? क्लोजिंग बेसिस पे बनती है, राइट। मान लो अगर मैं 10 डेज का मूविंग एवरेज लिया, तो पिछले 10 दिन का जो कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो उसको आप सम करके डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेज से, राइट। सो एवरेज मिल जाएगा कि एवरेज मोमेंटम क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन वाला। तो ये 20 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज आपको बता रहा है पीसीबीएल का। पीसीबीएल रिसेंट में समझो, अगर आपने मान लो बाय किया था, तो हमेशा ये देखिएगा कि अगर आपने स्टॉक को बाय कर लिया, राइट, मान लो आपने इधर बाय कर लिया, ये पॉइंट पे बाय कर लिया, व्हेन द स्टॉक इज अबव 20 डे मूविंग एवरेज, मान लो आपने एग्जिट कर दिया, एंट्री कर लिया, सॉरी। सो एंट्री अगर आप यहाँ कर लेते हो तो एग्जिट पॉइंट क्या होगा? तो देखिए, जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह काम करता है प्राइस में। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी प्राइस बहुत दूर चले जाएगा मूविंग एवरेज से, तो मूविंग एवरेज उसको मैग्नेट की तरह खींच के अपने पास लेके आएगा, जिसको हम बोलते हैं बैक टू मीन। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों में बैक टू मीन वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है, और प्राइस में भी वर्क करता है कि बहुत दूर चले गया अगर प्राइस आपके मूविंग एवरेज से, तो मूविंग एवरेज के पास कुछ दिन बाद वो करेक्ट होके आएगा। यही कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर लेवरेज करना है। सो हम कैसे करेंगे इसको? इसका एक मेरे पास एक इसका रेफरेंस रेंज है। जब भी आप ये देखते हो कि आपके मूविंग एवरेज में और आपके स्टॉक प्राइस में 20% के आसपास का मोमेंटम डिफरेंस आ गया है, वो टाइम पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। 20% के आसपास 20-25% का डिफरेंस मिला आपको, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज आलोक इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो आलोक इंडस्ट्रीज में देखोगे तो भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, मान लो आपने कहीं पे यहाँ पर एग्जिट किया था, या जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है या यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट है, लेकिन जब भी स्टॉक में एक अनरियलिस्टिक बड़ा मूवमेंट मिल गया, तो आपको उसके मूविंग एवरेज से कंपेयर करना है। मूविंग एवरेज से बहुत दूर चले गया स्टॉक प्राइस, उसमें कुछ दिनों बाद में सेलिंग आएगी, तो अगर 25% से ज़्यादा का मूव है, 20-25% से ज़्यादा का मूव है, तो वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। एक और इसका मैं इनसाइट बताता हूँ, इसके ऊपर। स्टॉक प्राइस जब बहुत ज़्यादा होता है ना, बड़ा होता है ना स्टॉक, मतलब मान लो 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये का एक स्टॉक है, उसमें आप देखोगे कि वो इतना बड़ा मोमेंटम, ज़्यादा मोमेंटम देगा नहीं। स्टॉक प्राइस जब उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो मूविंग एवरेज से बहुत दूर नहीं जाएगा। अब कुछ लोगों को ये इलॉजिकल लगेगा, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में इसका आंसर जानना है, सही आंसर जानना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको पर्सनली ये चीज़ का आंसर दूंगा। सो गाइज, अब चलते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर, एंड आपको ये बोलना चाहूँगा, थर्ड स्ट्रैटेजी मेरी फिबोनाची के ऊपर डिपेंडेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर लास्ट टू लास्ट वीक शायद से मैंने एक वीडियो डाला है, हमारे चैनल पे एक वीडियो आई थी बीच में फिबोनाची के ऊपर। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, सो प्लीज़ डोंट मिस ऑन टू दैट, उस वीडियो को मिस मत कीजिए, बिकॉज उसमें मैंने एक अलग अलग कुछ स्ट्रैटेजीज बताई है, और एक पेड स्ट्रैटेजी भी उसके अंदर मैंने बताई है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सपोर्ट वगैरह फाइंड कर सकते हो और अच्छे पैसे बना सकते हो खुद के लिए। प्लीज़ डू चेक आउट दैट। अब यहाँ पर एक स्टॉक लेते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्ट, जो हमने रिसेंट में ट्रेड किया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो स्टील कास्ट पे टारगेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ट्रेडिंग में कहाँ से ट्रेड लिया था। सो पहले तो जो फिबोनाची का आपका जो एक्सटेंशन है, वो आपको डिसाइड करता है कि आपका स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल से बाहर जब निकलता है, जब हमें लगता है अरे ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जाएगा, वो कहाँ तक ऊपर जाएगा।
कितने लेवल तक ऊपर जाएगा, ये आपको फिबोनाची एक्सटेंशन जो आपका एक्सटेंशन होता है ये बताता है। तो इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। एक बॉटम यहाँ पर मैंने कैच कर लिया, राइट, ये यहाँ पर मैंने इसका टॉप कैच कर लिया बिकॉज ये कंसोलिडेशन का टॉप है, राइट। उसके बाद में उसको वापस से नीचे ड्रैग करके लेके आया मैं नियर योर प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। तो अब जब मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास ऊपर में आप ये देखोगे 3 अलग अलग लेवल्स आ गए, यू कैन सी दिस, राइट। ये 3 अलग अलग लेवल आ गए। मैंने क्या किया, लो एंड को पकड़ा, हाई एंड पे लेके गया और वापस आई ब्रॉट इट डाउन टू द लोअर एंड, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ए बी एंड देन अगेन ए, राइट, नीचे। तो यहाँ से हमें एक्सटेंशन मिला विच इज़ 1.2%, 1.4%, 1.6। ये तीनों अलग अलग एक्सटेंशन मार्क्स है जो आपको बताता है कि स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। एंड यू विल सी दिस, देखो क्या हुआ यहाँ पर। स्टॉक जब ब्रेकआउट देखिए ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया। 154, 155 वॉज योर एग्जिट पॉइंट। उसके बाद भी स्टॉक रुका नहीं है, स्टॉक फिर भी 190 तक गया, राइट। अब यहाँ पर आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला ना कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे अलग अलग एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। अब फिबोनाची के बेसिस पे 155 वॉज द एग्जिट, बट देन अगर आप इसको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेल करोगे तो आपका यहाँ पर एग्जिट है, बिकॉज टॉप पे जब भी कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल अगर क्या होती है ये सीखना है, समझना है, तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो। अब फिर से यही चीज़ को PCBL में भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। सो PCBL वॉज ऑल्सो वन ऑफ आवर ट्रेड्स। सो अभी रिसेंट में अभी आप देखोगे एक पॉइंट से B पॉइंट तक मैंने लेके गया इसको और वापस आई ब्रिंग इट डाउन टू द सेम पॉइंट, राइट। तो ये मेरा एक्सटेंशन मार्क हो गया। यहाँ पर आप एक्सटेंशन देखोगे तो पहला एक्सटेंशन 310 का आपका टारगेट आ रहा है, 325 का आ रहा है, 346 का आ रहा है। ऑल्दो 346 अभी तक स्टॉक आया नहीं है, बट देन डिपेंड करता है आप कहाँ बाई कर रहे हो। अगर आपको जितना % का मूवमेंट चाहिए था, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द प्रॉफिट्स, अब आई वुड रिकमेंड कि आप 1.4 के आसपास आप हमेशा ही बुक कर लो अगर आपका होराइजन बड़ा नहीं है तो। हाँ, लंबा होराइजन है तो ऑब्वियसली आपका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा बढ़ जाता है, आप नीचे तक भी होल्ड कर सकते हो होल्डिंग होराइजन के हिसाब से, और बाद में आपका टारगेट भी थोड़ा ऊपर आया था। लेकिन आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मोमेंटम आया तो उसको मिस नहीं करना। बहुत सारे लोगों का जो प्रॉफिट में आने के बाद में भी लॉस में आता है, दैट इज आउट ऑफ ग्रीड कि अब इतना ऊपर चले गया और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। सो हमेशा वो और ऊपर जाने वाला चांस स्टॉक को मत दो, राइट। स्टॉक को चांस मत दो कि वो आपको रॉन्ग प्रूव कर दे। आपको अगर मार्केट ने पॉसिबिलिटी दिया है और आपको राइट, एक बार आपको राइट साबित कर दिया है स्टॉक प्राइस ने, तो आप मेक श्योर करो कि उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप एटलीस्ट लेके निकलो, राइट। सो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लो, उसके बाद आपको चाहिए तो उसको ट्रेल कर सकते हो, राइट। सो यू वोंट रिग्रेट देन एट द एंड ऑफ द डे कि मैं प्रॉफिट में था और लॉस में आ गया। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ पर 3 टेक्निक बनाया, एक प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस थियरी के बेस पे बताया, उसके लिए भी एक वीडियो है हमारे यहाँ पर चैनल पे, वो देख सकते हो। बाद में मैंने आपको मूविंग एवरेज के साथ में बताया, उस पर भी कोई डाउट आपके पास रहेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, उसका आंसर जानना है तो वो भी कमेंट उसके लिए भी कर सकते हो। एंड लास्ट हमने फिबोनाची एक्सटेंशन वाला मूवमेंट देखा कि कैसे फिबोनाची एक्सटेंशन यूज़ करके आप अपने एग्जिट पॉइंट्स, टारगेट पॉइंट्स को डिसाइड कर सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है सो डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जिट पॉइंट नहीं पता होता है, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। सो अगर आपको उन लोगों के साथ में शेयर करोगे so it will help us to reach more audience, at the same point in time उनको ये valuable information मिलेगी। and also if you have watched this video so far, अभी तक देख लिया है पूरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आने वाले टाइम में हम ऐसे ही रियलिस्टिक केस स्टडीज़ और आपको नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट लेके आने वाले हैं। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू पुट अप द स्ट्रैटेजीज, जो भी पेड कोर्सेज में स्ट्रैटेजी होती है, डेटा एनालिटिक्स होता है, वो मैं इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।